सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे मोशन, यानी कि हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट। हम पढ़ रहे थे किस तरीके से हम डिस्टेंस लंबाई को मेजर करते हैं, किस तरीके से हम लंबाई का मापन करते हैं। और आज हमने पढ़ना है कि हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, यानी कि ऐसे कोई घूमी हुई कर्व लाइन होगी तो उसकी लंबाई को आप कैसे मेजर करोगे। अब देखिए, सीधी सीधी बात है, ये तो एक स्ट्रेट चीज है, तो इसका तो आपने क्या कर देना है, मेजरमेंट बहुत आसानी से आप स्केल लगाओगे और मेजरमेंट कर सकते हो, है ना। इसके पास आप क्या लगाओ, फीटा लगाना शुरू करो और फीटे से आप इसका पूरा का पूरा मेजरमेंट ले सकते हो, तो बहुत इजी सी चीज हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये एक कर्व लाइन है, ऐसा घुमावदार पूरा का पूरा कर्व लाइन है, तो इसका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, ये हमें देखना है। तो देखिए, इसको देखने के लिए बेसिकली हमें याद क्या करना है, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय अ मीटर स्केल। तो एग्जैक्टली हम कभी भी कर्व का, यानी कि किसी घुमावदार रास्ते का या घुमावदार चीज का जो बेसिकली क्या है, लेंथ है, लंबाई है, वो मेजर नहीं कर सकते किससे, मीटर के स्केल से। वो जो मीटर का फीटा होता है उससे हम नहीं नाप सकते। सो वी कैन यूज थ्रेड। हम क्या यूज कर सकते हैं, थ्रेड। आप दिमाग में रखिएगा, थ्रेड हम यूज कर सकते हैं जिससे इसकी लंबाई को मापा जा सके। थ्रेड का मतलब होता है धागा। तो हम धागे की मदद से क्या कर सकते हैं, उस घुमावदार रास्ते को, लंबाई को माप सकते हैं, उस घुमावदार रास्ते की लंबाई को माप सकते हैं। यानी कि वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। क्लियर। चलिए, तो इसको नोट करेंगे एंड देन फिर शुरू करते हैं एक्टिविटी, दैट हाउ कैन वी मेजर दिस कर्व्ड लाइन लेंथ, यानी कि इस घुमावदार रास्ते का या घुमावदार जो हमारे पास चीज होगी उसकी कैसे हम लंबाई का मापन करेंगे एक धागे से। चलिए देखते हैं फटाफट, पहले हम इसे नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं कैसे मेजरमेंट होगी एक धागे से। तो यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। तो ए और बी, देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे घुमावदार रास्ता है, एक घुमावदार पथ है, ये ए है और ये ऐसे बी है ना। तो हमें क्या करनी है, हम थ्रेड यूज करेंगे, धागे का उपयोग करेंगे इस लंबाई को नापने के लिए। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान बात है। आपने क्या करना है, एक नॉट बांध लेनी है धागे की, यानी कि क्या बांध देनी है, एक गिठाग बांध देनी है, एक छोटी सी गांठ बांध देनी है, ठीक है। नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड, एक कोने में क्या कर देना है हमने, डॉट बांध देनी है, नॉट बांध देनी है, ठीक है। चलिए हमने नॉट बांध दी। इसके बाद क्या करना है, हमने प्लेस दिस नॉट ऑन अ पॉइंट ए, और इस नॉट को पॉइंट ए के ऊपर आप रख दीजिए, यानी कि जो ये गिठाक बांधी है उसको क्या कर दो, बिंदु ए पर आप रख दो, ठीक। प्लेस नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, और धीरे धीरे क्या करते चलो, इसके हिसाब से अपने धागे को प्लेस करते हुए चलो इसके ऊपर। कीप इट टाइट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब, और इसको टाइट करते चलो, टॉट करते चलो, बांधते चलो और अपने अंगूठे से दबाते दबाते चलते चलो। यानी कि आपने एक नॉट बांधी और जैसे जैसे कर्व्ड पाथ है वहां पे आपने धागे को रखा और उसकी रास्ते को ऐसे ऐसे चिपकाते चिपकाते आपने क्या किया, एक पूरी की पूरी रस्सी या धागे को आप बांधते चले गए, बांधते चले गए, बांधते चले गए। होल्ड द थ्रेड दिस एंड विद द वन हैंड, और फिंगर और उससे क्या करते चलो, एक थ्रेड को ऐसे देखो पकड़ते पकड़ते चलते चलो, ऐसे 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 धागे को चलते चलो। स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन, धीरे धीरे स्ट्रेच करते चलो और चलते चलो इस घुमावदार रास्ते पे, इस घुमावदार रास्ते पे ऐसे धीरे 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 अपनी क्या करो, इस रस्सी को या धागे को लेके चलो। रिपीट दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड, और ये प्रोसेस कहां तक करोगे आप, अदर एंड तक करोगे, जब तक आप दूसरे कोने तक नहीं पहुंच जाते। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड बी, और आप क्या कर दो, धागे को वहां पर एक मार्कर या पेन से उस धागे पे एक लाइन बना दो जहां पे वो इस कोने से इस कोने तक पहुंचा है। तो आपने यहाँ पर तो नॉट बांधी थी और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक मार्क लगा दिया कि धागे ने यहाँ तक पूरी की पूरी लंबाई बांध दी। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल, अब उस धागे को पकड़ो, धागा तो सीधा हो जाता है, उसको अपने पैर से दबाओ और उसको सीधा कर दो और साथ साथ में मीटर का स्केल भी लगा दो। अब जितना मीटर का धागा है उतने ही मीटर की वो कर्व्ड लाइन है, बस सिंपल। तो लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑफ द थ्रेड, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ ए बी, और ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक घुमावदार रास्ते को माप सकते हो। तो ये पूरी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछा भी जाता है हाउ विल यू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड पाथ। क्वेश्चन आएगा आप घुमावदार रास्ते या घुमावदार चीज या कोई भी थिंग है उसकी लंबाई कैसे नापोगे। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, जिसको अब हम नोट करने वाले हैं, ठीक है।
हमें क्या करना है, नॉट लेनी है, एक गांठ बांध देनी है, कहां पर, एक कोने पे, और फिर ये धागे को हम धीरे 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 अपने हाथ से स्ट्रेच करते जाएंगे, खींचते जाएंगे अंटिल बी तक, और बी तक जहां पर हमारा वो धागा फिट हो जाता है, फिर हम उसको वहां पर मार्क लगा देंगे और उसको खींच के स्केल से नाप लेंगे, जितनी धागे की लंबाई है उतना ही आपका वो घुमावदार रास्ते की लंबाई है। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, उस धागे की लंबाई से उस कर्व यानी कि घुमावदार रास्ते का आप क्या कर सकते हो, पथ निकाल सकते हो, ठीक है, लंबाई निकाल सकते हो। तो दिस इज द कंप्लीट तरीका या मेथड जिससे कि बेसिकली आप एक घुमावदार या कर्व्ड पाथ का आप क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, आप निकाल रहे हैं एक लंबाई। तो लंबाई निकालने के अलग तरीके होते हैं। आप यहाँ पर स्केल नहीं रख सकते, सीधे स्केल रखोगे तो वो तो सीधी लंबाई नापेगा। तो पहले आपने क्या किया, क्योंकि धागा घूम सकता है तो धागे की लंबाई ले ली, और उस धागे की लंबाई के बाद हमने क्या कर दिया, उस धागे को खींचा, वो स्ट्रेट हो जाएगा, उसके साथ फीता लगा लिया, स्केल लगा लिया, और स्केल की लंबाई जितनी धागे की लंबाई उतनी, ठीक है, बस यही करना है। तो बेसिकली क्या करना है, हमें धागे को यूज करना है, और धागे का यूज करने के बाद हम इस कर्व्ड लाइन की लेंथ को निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से भी नोट कर ले कि आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे, दिस प्रोसेस, जब तक आप एक कोने बी तक ना पहुंच जाए। फिर आपने मार्क लगाना है थ्रेड में वेयर इट इज टचेज द एंड बी, ठीक है, तो जहां पे ये टच करेगा एंड बी को, वहां तक आपने क्या करना है, इसे मार्क लगाना है, और इसे स्ट्रेच करेंगे, जब अपना हाथ को स्ट्रेच करते चलेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पूरी लेंथ मिल जाएगी हमें इस ए बी कर्व की। नोट करें इसे भी। सो हमें यहाँ पर जब इसकी लेंथ मेजर करनी है तो थोड़ी केयर के साथ करनी है, क्योंकि क्या होता है कई बार अगर हमें लेंथ एकदम एक्यूरेट मेजर करनी है, पूरी तरीके से निकालनी है, होता है ना, धागा कई बार इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उस धागे को पूरा प्रॉपर हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है, उस धागे को कहीं पर भी ढीला नहीं छोड़ना, टाइट करना, और वो पूरा डिस्टेंस हम तभी निकाल पाएंगे। और हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट भी चाहिए होंगे, डिवाइस भी चाहिए होंगे, वी मेजर दिस डिस्टेंस एंड कन्वे आवर रिजल्ट टू अदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे के पूरे मेजरमेंट को एकदम करेक्टली करना चाहते हैं तो हमें कुछ यूनिट्स भी चाहिए और सारी की सारी चीजें भी चाहिए। चलो क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब बात करते हैं मूविंग थिंग अराउंड अस। हमारे पास इधर उधर करने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि मूव करने वाले। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपको यहाँ पे खड़े होके भी पढ़ा सकता हूँ, बट मैं मूव कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं इधर से उधर गति कर रहा हूँ। तो थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, मुझे छोड़ के, क्योंकि मैंने तो बता ही दिया कि मैं तो मूव कर ही रहा हूँ। इसके अलावा आप ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स को सोचिए जो मूव करते हैं। इसके अंदर आपके स्कूल का बैग हो सकता है, तो क्या स्कूल का बैग चलता है? मॉस्किटो हो सकता है, मच्छर हो सकता है, टेबल हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं जो सिटिंग ऑन चेयर यानी कि लोग बैठे हैं, या पीपल मूविंग अबाउट जो आपके आसपास लोग इधर उधर घूम रहे हैं। द लिस्ट में ऑल्सो है बटरफ्लाई, इस लिस्ट के अंदर तितली हो सकती है, डॉग हो सकता है, जानवर है बेसिकली, जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गई, ये आपके पास है। आपके हाथ हो सकते हैं, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, एक फिश इन वाटर है यानी कि मछली है पानी में, एक घर है, एक फैक्ट्री की बात हो रही है, या किसी पत्थर के टुकड़े की बात हो रही है, एक हॉर्स की बात हो रही है, एक बॉल एक बैट की बात हो रही है, मूविंग ट्रेन, एक ट्रेन भागती हुई निकल गई, स्विमिंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन हो सकती है, वॉल क्लॉक यानी कि घड़े पे टिक 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 घड़ी जो हमारी चलती है, दीवार वाली घड़ी वो हो सकती है, और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक यानी कि घड़ी के अंदर के हैंड्स हो सकता है। अब हैंड्स तीन होता है ना घड़ी के अंदर, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आर हैंड, और एक होता है सेकंड हैंड। आप देखते होंगे सेकंड वाली टिक 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 भागती रहती है, जो मिनट वाली होती है वो जब टिक 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 ये वाली एक बार पूरा चक्कर लगा देती है तब ये टिक एक बार चलती है, और जो घंटे वाली होती है जब मिनट वाली टिक 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 पूरा चल जाती है तब एक घंटे वाली घूमती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब आपकी लिस्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, आप अगर इन्हें देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं अपने ही स्थान में रहेंगी, जैसे कि अब मैं रुक गया, क्या मैं चल रहा हूं? नहीं, मैं अपने ही स्थान में हूं। तो आप बोलोगे कि सर आप तो विराम अवस्था में हो, यानी कि आप रेस्ट में हो, आप चल ही नहीं रहे हो, लेकिन अब मैं मूव कर रहा हूं, तो अब क्या मैं विराम अवस्था में हूं? नहीं। अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, किसी बाइक में जा रहा हूँ, स्कूटर में जा रहा हूँ, कार में जा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, किसी में भी जा रहा हूँ, तो मैं मूव करता हुआ चले जाऊंगा, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु में चले जाऊंगा।
तो वस्तु जो विराम अवस्था में होती हैं वो अपने ही स्थान में रहती हैं, परंतु जो वस्तुएं चलती हैं वो अपने स्थान में नहीं रहती, वो इधर से उधर चलती रहेंगी। जैसे मैं अभी अपने स्थान में नहीं हूं, मेरा स्थान ये है या ये है, क्या है मेरा स्थान किसी को नहीं पता। आप बोलोगे सर इस कोने में हो, तो मैं तो बोलूंगा मैं यहाँ गया, मैं इस कोने में नहीं, मैं यहाँ गया, बीच में आ गया। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि स्थान हमारा फिक्स नहीं है। तो जब मेरा स्थान फिक्स नहीं है तो मैं गति कर रहा हूं, यानी कि मैं मूव कर रहा हूं। ऐसी चीज को हम कहते हैं मोशन। हमारी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में इस चीज को मोशन कहा गया है, ठीक है। यानी कि जब मैं एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं। कोई वस्तु अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर कहीं और है, इसको मोशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखें, एक फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ती हुई चिड़िया। तो चिड़िया यहाँ है, अभी थोड़ी देर में यहाँ, 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 यहाँ। तो आप इसको ऐसे तो नहीं देखोगे ना, आप ऐसे ही तो देखोगे चिड़िया उड़ती हुई। यानी कि आपकी क्या होगी, गर्दन भी घूम रही है चिड़िया उड़ती हुई देखने के लिए। यानी कि मोशन कर रही है, अभी वो इस स्थान में थी, अभी यहाँ चलेगी, अभी यहाँ, अभी नीचे, अभी ऊपर। तो जो उड़ती हुई चिड़िया है, यानी कि अ फ्लाइंग बर्ड, जो उड़ती हुई चिड़िया है, वो गति कर रही है, वो मोशन में है। परंतु मेरा घर तो वहीं है, रोज मैं उसी जगह जाता हूँ। आज तो ऐसा नहीं हुआ कि आज मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरा घर आज साथ यहाँ पहुंच गया, आज ये पेड़ आगे आ गया, मेरा घर पीछे चला गया। मेरा घर अपनी ही जगह पे है। अगर मेरे घर के पास एक छोटी सी दुकान है तो वो दुकान मेरे घर के पास उसी स्थान में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो दुकान आज यहाँ पे है, कल मेरे घर के ऊपर चली जाएगी, परसों वो घर से नीचे आ जाएगी, आज आगे है, कल वो घर के अंदर ही आ गई। ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली हाउस हमारा रेस्ट में है, वो गति नहीं कर रहा है, घर हमारा अपने ही स्थान में है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो चीजें विराम अवस्था में होती हैं, रेस्ट में होती हैं, वो अपने ही स्थान में होती हैं, वो अपनी ही जगह पर होती हैं, वो ना इधर ना उधर, वो एक ही जगह पे। जो भी चीज अपनी ही जगह पर है, समय बढ़ता गया, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, वो वहीं का वहीं पर है, उसको हम कहते हैं रेस्ट पे। देखिए इसके ऊपर बहुत आगे हम हायर क्लास में बहुत सारी चीजें चर्चा करते हैं, बट अभी आपको सिर्फ इतना फील लेना है इस बात का कि रेस्ट का मतलब कोई वस्तु अपनी जगह पे है, मैं रेस्ट पे हूँ। रेस्ट का मतलब वो रेस्ट नहीं जो हम अपने घर में करते होते पलंग में सोते हुए, वो वाला रेस्ट नहीं, ठीक है। रेस्ट इज लाइक मैं विराम अवस्था में हूँ। यस, आप उसको भी रेस्ट इसलिए कहते हैं कि आप अपनी ही जगह पे हैं, कहीं नहीं हिल डुल रहे, ठीक है। तो बेसिकली आप कैसे हैं, रेस्ट में। तो जैसे हमारा घर अपनी ही जगह पे है, आपकी स्कूल की टेबल अपनी ही जगह पे है, आपके घर में जो घड़ी है, दीवार में लगी हुई घड़ी, वो जहां लगा दी वो घड़ी वहीं की वहीं है, लेकिन उसके कांटे मोशन कर रहे हैं, उसके कांटे गति कर रहे हैं। कांटा भी यहाँ, थोड़ी देर में यहाँ, थोड़ी देर में यहाँ, थोड़ी देर में यहाँ, थोड़ी देर में टुक 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 टुक, तो कांटा उसका चल रहा है, ठीक है। तो सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, सेकंड हैंड का मतलब क्या होता है, दूसरा हैंड नहीं होता, सेकंड यानी कि जो मिनट, सेकंड और आर यानी कि घंटे, मिनट और सेकंड को मापती है। तो सेकंड हैंड तो देखो टक टक भाग ही रहा है, घड़ी कहाँ रुक रही है, वो तो घूम रहा है ना, टिक 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 घूम रहा है। तो ये टिक 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 घड़ी घूम रही है, वो गति कर रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पर भर रहा है उदाहरण। आपके स्कूल में जिस चेयर में आप बैठते हो, जब तक आप उसे नहीं हिलाओगे डुलाओगे तो क्या वो चेयर चलने लगेगी। अगर चेयर चल गई ना, भाग जाओगे। कौन से चल गई, चेयर के पैर थोड़ी होता है, ठीक है। तो चेयर अगर अपनी ही स्थान में है तो वो रेस्ट में है, पर अगर चेयर खुद चलने लग गई, कुर्सी हमारी खुद भागने लगी, इसका मतलब अब वो गति कर रही है, ठीक है। तो चेयर हमारा कैसा उदाहरण है, एक रेस्ट यानी कि विराम अवस्था का। लेकिन अगर मैं बात करूं एक मच्छर की, मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो कैसा उदाहरण है हमारा, बताएंगे। चलिए मॉस्किटो सोचिए कैसा उदाहरण है, मॉस्किटो, मच्छर। तो मच्छर भैया अभी इस कान से इस कान में आ जाता है, तो मच्छर क्या करता है, मच्छर इधर से उधर भागता है, तो मच्छर कर रहा है गति। तो मॉस्किटो, मच्छर अंकल हमारे क्या है, मोशन में है, गति करते हैं, है ना। हमारा डॉग अगर सो रहा है, खाया उसने खाना और वो लेटा हुआ है, तो अ डॉग इज इन रेस्ट, वो विराम अवस्था में। लेकिन उसने किसी के पीछे भाग गया, जैसे स्ट्रेंजर आते हैं ना, जब अनजाने लोग आते हैं तो डॉगी बू 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 उनके पीछे भाग जाता है,
तो बेसिकली अगर वो किसी के पीछे भाग गया तो वो कर रहा है मोशन। तो यहाँ पर लिखेंगे अ मूविंग डॉग, भागता हुआ डॉग, है ना। तो ये हमारे उदाहरण है। आई होप आपको रेस्ट और मोशन बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट कर लें। तो बेसिकली ये आपको पूरा नोट कर लेना है कि कौन कौन सी चीज आपके आसपास है, और फिर आपको यहाँ पर ये सारी चीजें पता लगेंगी। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कोई वस्तु चल रही है या स्थिर अवस्था में है। तो आपने कोई बर्ड को देखा होगा, इफ इट इज नॉट इन द सेम प्लेस, जैसे मैं कह ही रहा हूँ, यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो चली जाती है, लेकिन जो टेबल होता है वो अपने ही स्थान में होता है, द टेबल इज एट द सेम प्लेस। ऑन दिस बेसिस, इसी के आधार पर आप कह सकते हो कि कोई वस्तु चल रही है या रुकी हुई है, यानी कि कोई वस्तु विराम अवस्था में या गतिज अवस्था में। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो विराम अवस्था और गतिज अवस्था के बारे में आप ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है, कि जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर मिले, यानी कि आप मान लो ए पॉइंट पे हो, आप बी पे मिलोगे, फिर बी के बाद सी पे मिलोगे, तो ऐसी जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, यानी कि स्थिति बदल रही होगी हर एक क्षण, ठीक है, या आप एक जगह पे थे फिर कहीं दूसरी जगह चले गए या तीसरी जगह चले गए, तो ऐसे स्टेट को हम मोशन कहते हैं। इसको हम गति कहते हैं, गति करना, यानी कि वस्तु गति कर रही है। लेकिन अगर कोई वस्तु ए पे है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके घर पे टेबल है ना, और वो टेबल अपनी ही जगह पे रहता है, हमारे घरों में जो गैस होता है वो अपने ही जगह पे रहता है ना। तो बेसिकली जो ये गैस है ये अपनी ही जगह पे है, जो चूल्हा है वो अपनी ही जगह पे है, वो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, तो जब वो गति ही नहीं कर रहा है तो इस स्टेट को हम रेस्ट कहते हैं, यानी कि विराम अवस्था कहते हैं। तो विराम अवस्था और गतिज अवस्था के बारे में ना बहुत सारी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेगी, बट आपको अभी बस इतना बेसिक आइडिया दिमाग में रखना है कि यदि कोई वस्तु अपने ही स्थान में है तो बस ये रेस्ट कर रही है, ये ना मूव कर रही है, ना चल रही है, ना हिल रही है, ना डुल रही है। लेकिन अभी ये यहाँ थी, थोड़ी देर पे ये यहाँ है, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, तो ये वस्तु क्या कर रही है, मोशन करती हुई नजर आ रही है। जैसे आप टेबल को खींच के एक जगह से दूसरी जगह लिया तो टेबल मोशन कर रहा है, टेबल खुद से नहीं कर रहा, खुद से नहीं कर रहा, टेबल को हमने एक बल लगाया यानी कि खींचा है, तब जाके कर रहा है ना। हायर क्लास में हम देखते भी है कि बल लगाने के बाद ही वस्तु क्या करती है, गति करती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात है, हमने उस टेबल को खींचा तो वो मूव करने लगा, वो चलने लगा। कोई भी चीज आप खींचोगे या धक्का दोगे तो वो आपसे दूर चली जाएगी या पास आ जाएगी, है ना। तो क्या हो रही है, वो हिलने डुलने लगी, यानी कि उसकी स्थिति बदलने लगी। अभी वो यहाँ पे थी, फिर वो यहाँ पे, वो यहाँ पे। आप चाहें तो एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखे, अपनी टेबल पे किताब रख दे, अब किताब को देखते रहे तो क्या किताब इधर चली जाएगी, नहीं जाएगी, वहीं की वहीं पे रहेगी। यानी कि अगर किताब वहीं की वहीं पर है, इसका मतलब वो विराम अवस्था में रेस्ट है। आपने इधर से किताब को खींचा, किताब चलने लगी, अब किताब ने अपनी क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, अब किताब ने अपनी स्थिति बदल दी। अब जब किताब ने अपनी स्थिति बदली तो आप कह सकते हैं कि अब किताब गति कर रही है, लेकिन खुद से नहीं कर रही है, आप किताब को गति करवा रहे हैं, ठीक है। तो खुद से मोशन थोड़ा अलग चीज बोलते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको खींच रहे हो, तो यस, बुक इज इन मोशन, बुक अब मोशन में है। क्लियर है। तो रेस्ट और मोशन की बात थी ये, ठीक है। जल्दी से इस बात को नोट कर लें, एंड देन फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, रेस्ट और मोशन के बारे में नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे और आगे की चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आज आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।